स्थानीय नगर निगम क्षेत्र के ग्राम मुरादाबाद स्थित ग्रीनफील्ड एकेडमी स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाले इस स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद नासिर खान का कहना है कि मैं इस स्कूल को इसलिए खोला हूं ताकि क्षेत्र के अक़लियत और अति पिछड़ा समाज के लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देते हुए इस देश की ताकत बनाऊं। उन्होंने कहा कि जब मैं सासाराम शहर से मुरादाबाद आया तो मैंने देखा कि हमारे अक़लियत बिरादरी और अति पिछड़ा समाज से जुड़े लोग बिल्कुल शिक्षा से कोसों दूर हैं। इसकी ज़रूरत को मैं समझते हुए ग्रीनफील्ड एकेडमी नामक स्कूल खोलकर शिक्षा के माहौल को देते हुए शिक्षित बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां आज हमारे स्कूल की रौनक बन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि कल यह बच्चे और इस स्कूल से पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वैसे बच्चों एवं बच्चियों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं जिनके अभिभावक फीस देने के लायक नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि बहुत कम फीस पर मैं सारी सुविधा के साथ स्कूल में आने वाले बच्चे एवं बच्चियों को बेहतर शिक्षा दे रहा हूं। मेरा मिशन पैसा कमाना नहीं है बल्कि क्षेत्र के तमाम गरीब बच्चों एवं बच्चियों को बेहतर शिक्षा देकर उसके भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं ग्रीनफील्ड एकेडमी के प्राचार्य मोहम्मद नासिर खान क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सभी दुआ कर रहे हैं। लब पे आती है ये स्कूल के बच्चे। ये मुरादाबाद स्थित ग्रीनफील्ड एकेडमी ये बच्चे हैं। ये
सासाराम प्रखंड के मुरादाबाद में ये स्कूल है, ग्रीन फील्ड एकेडमी। अभी आपने देखा किस तरह से बच्चे अपने मुंह से राष्ट्रगान गाए और साथ ही साथ बहुत सारा तराना भी पेश किए, गीत भी पेश किए। ये कहीं ना कहीं स्कूल की अच्छाई, स्कूल की खूबियों को बता रहा है। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कुछ बच्चों से रूबरू कराता हूँ किस तरह से यहाँ के बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। उनकी ज़ुबानी मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। देखिए, ग्रीन फील्ड एकेडमी मुरादाबाद के बच्चे हैं, मैं बच्चों से रूबरू कराता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, किस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं और यहाँ के प्रिंसिपल कौन हैं, यहाँ की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं नहीं हैं। तो सबसे पहले एक बच्ची है, मैं उससे आप लोगों का रूबरू। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी खातून। रोशनी खातून। आप मुरादाबाद की रहने वाली हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 क्लास में। स्कूल का नाम क्या है बेटा? ग्रीन फील्ड एकेडमी। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? मोहम्मद नासिर खान। यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। संतुष्ट हैं आप लोग? क्या क्या पढ़ती हैं बेटा? कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, हाँ, वो इंग्लिश, मैथ्स, मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड है आपका। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बेटा? अरमान खान। अरमान खान। पापा का नाम? सरफराज खान। तो आप भी मुरादाबाद के रहने वाले हैं या बाहर के हैं? यहीं के हैं। मुरादाबाद के हैं। किस क्लास में हैं आप? 6 में हैं। किस क्लास में यहाँ दाखिला लिए थे आप? 2 से पढ़ रहे हैं, यानी आप पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ। कैसी पढ़ाई है बेटा? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई। क्या क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा। बहुत। क्या नाम बताएं अपना? अरमान खान। अरमान खान। देखिए, ये अरमान खान साहब हैं। ये क्लास 2 से ही इस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं और इनका कहना है कि हमारे स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इनकी ज़ुबानी आपने सुना किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। कहीं ना कहीं यहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है, तभी यहाँ के बच्चे संतुष्ट हैं। मैं और भी बच्चों से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबुलैस कुरैशी। अबुलैस कुरैशी। किस क्लास में आप? क्लास 5। 5 में। तो क्या क्या पढ़ते हैं बेटा आप? जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, उर्दू। ये पढ़ते हैं आप। ये देखिए, मास्टर कुरैशी हैं। ये छोटे बच्चे हैं, जैसा इनका कहना है कि मैं इस स्कूल में क्लास 5 में पढ़ता हूँ और किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। अच्छा, आप अपने प्रिंसिपल का नाम बता सकते हैं क्या? मोहम्मद नासिर खान। मोहम्मद नासिर खान। तो स्कूल की पढ़ाई कैसी होती है बेटा? बहुत अच्छी। अच्छी होती है। देखिए, सभी बच्चे बहुत संतुष्ट हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, यूनिफॉर्म में सभी बच्चे सिविलाइज ढंग से, नन्हे में नन्हे बच्चे हैं जो काफ़ी अपने आप को संतुष्ट फील कर रहे हैं। इस तरह से मैं और भी छोटे बच्चियों से पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी खातून। रोशनी खातून। किस क्लास में आप हैं? LKG। देखिए, ये बच्ची बताई कि LKG में मैं पढ़ती हूँ और रोशनी खातून नाम है। आपका क्या नाम है बेटा? जी, क्या नाम है? अच्छा, किस क्लास में आप हैं? UKG। देखिए, इस तरह से नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि किस क्लास में मैं पढ़ता हूँ। इस तरह से एक बेटा और है, बच्चा है, नन्हा है। बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अहमद फराज। अहमद फराज। अच्छा, किस क्लास में आप हैं? UKG। गुड, बहुत अच्छा। देखिए, मतलब सवाल किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है और फ़ौरन बच्चे बता रहे हैं कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ। और कौन बताएगा? हाथ उठाइए। और कौन बताएगा? गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? रेहान खान। आपका नाम क्या है बेटा? आप बताइए। मिर्ज़ा फरहान बेग। मिर्ज़ा फरहान बेग। किस क्लास में आप हैं? 2। 2 में हैं।
देखिए मिर्ज़ा फरहान बेग हैं, ये क्लास 2 में है। इस तरह से मैं और भी बच्चों से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? MD अयान खान। अच्छा अच्छा, किस क्लास के आप हैं? 2। आप 2 में पढ़ते हैं। देखिए इस तरह से सारे बच्चे लगे हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और नन्हे नन्हे बच्चे हैं। इस तरह से ये देखिए, मैं आप लोगों को बच्चों का सीन दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, लेकिन स्कूल का माहौल ठीक है। इस वजह कर बच्चे फटाफट बता भी रहे हैं कि मैं किस क्लास में हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल का नाम क्या है। इस तरह से कहीं ना कहीं इस स्कूल की कुछ अच्छी खूबियाँ हैं, अच्छी पढ़ाई है। इस वजह कर बच्चे काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं और भी बच्चों से रूबरू कराता हूँ आपका। एक बच्ची है यहाँ, देखिए मासूम बच्ची है। क्या नाम बेटा आपका? साइदा परवेज। साजदा परवेज़। किस क्लास में आप हैं? UKG। UKG, गुड, बहुत अच्छा। देखिए UKG की है। इस तरह सभी बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी तेज़ हैं। सासाराम प्रखंड के मुरादाबाद ग्राम में ग्रीनफील्ड एकेडमी मुरादाबाद का काफ़ी बेहतर स्कूल माना जाता है। ग्रीनफील्ड एकेडमी के प्रिंसिपल से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। मोहम्मद नासिर खान, जो खुद एक शिक्षित व्यक्ति हैं और MA LLB किए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप ग्रीनफील्ड एकेडमी कब खोले, क्यों खोले और स्कूल खोलने की वजह क्या रही, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले नासिर खान साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आपने हमारे स्कूल में आए और ये जानना चाहा कि हमारा स्कूल कैसा है, कब खोला मैंने और क्या लक्ष्य है हमारे स्कूल का। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। देखिए ये नासिर खान साहब हैं, इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनसे मैं पहला प्रश्न करूंगा कि ग्रीनफील्ड एकेडमी किस क्लास से किस क्लास तक है, स्कूल खोलने की वजह क्या पड़ी, और साथ ही साथ स्कूल की पढ़ाई कैसी होती है, ये मैं नासिर खान साहब से जानना चाहूँगा। जैसा कि प्रश्न किया गया है, हमने अपना स्कूल ग्रीनफील्ड एकेडमी 2015 में स्थापित किया। जब मैं मुरादाबाद में रहने आया तो मैं खुद एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। मैंने देखा कि यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। यहाँ अल्पसंख्यक और पिछड़े लोग ज़्यादा हैं जो सासाराम और अन्य जगह पर जाकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश। इसलिए मैंने 2015 में मुख्यतः पिछड़े को और अल्पसंख्यकों को पढ़ाने के उद्देश्य से हमने स्कूल खोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि शिक्षा के बिना आदमी अंधा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए नासिर खान साहब का कहना ये है कि जब मैं मुरादाबाद आया तो मुरादाबाद आने के पहले कहाँ रहते थे आप? हम रहने वाले सासाराम के हैं। ये हमारी पैतृक संपत्ति है। हमने यहाँ अपना घर बनाया और फिर ये महसूस किया कि स्कूल खोलना चाहिए। देखिए ये सासाराम के रहने वाले थे, लेकिन जब ये मुरादाबाद में स्थापित हुए, मुरादाबाद के निवासी हुए, मुरादाबाद में आके रहने लगे, अपना मकान वगैरह बनाकर यहाँ रहना जब शुरू किए, तब इन्होंने एहसास किया कि इस इलाके में शिक्षा की कमी है, खासकर अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच शिक्षा की कमी है। उसकी पूर्ति के लिए, शिक्षा फैलाने के लिए इन्होंने ग्रीनफील्ड एकेडमी नामक स्कूल 2015 में खोला और हर घर में शिक्षा की लौ जलाने की कोशिश किया। आज ग्रीनफील्ड एकेडमी में इस क्षेत्र के बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपका ये स्कूल ग्रीनफील्ड एकेडमी जो है, ये किस क्लास से किस क्लास तक है? हमारा स्कूल शिशु प्रवेश से लेकर अष्टम वर्ग तक पढ़ाई होती है। अष्टम वर्ग 8वें क्लास तक। 8वें क्लास तक, वो क्लास 8 तक आपकी पढ़ाई होती है। तो किस तरह की पढ़ाई होती है आपके यहाँ? हम CBSE पैटर्न को लेकर चलते हैं। सारा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से है। बाकी जो हिंदी, उर्दू और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। जिसको जो पढ़ना है, उसकी इच्छा है
जैसा गार्जियन कहते हैं, बच्चे कहते हैं, वैसा हम पढ़ाई करते हैं। तो आपके स्कूल का ये जैसे एड्रेस क्या हुआ? हमारे स्कूल का एड्रेस हुआ ग्रीनफील्ड एकेडमी, फरीद खान कॉलोनी, मुरादाबाद कला, सासाराम, रोहतास, बिहार। देखिए, नासिर खान साहब जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हुए, इनका कहना है कि ग्रीनफील्ड एकेडमी का जो पता है वो फरीद खान कॉलोनी, जो मुरादाबाद में ही इस कॉलोनी को लोग जानते हैं, और मुरादाबाद कला के नाम से ये इलाका जाना जाता है। वही ग्रीनफील्ड एकेडमी खुला हुआ है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त वे बच्चे कर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश के भविष्य यही बच्चे हुआ करते हैं जो आज पढ़ लिख कर कल देश के भविष्य बनते हैं। यही बच्चे पढ़ लिख कर कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई नेता बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है। यानी कहीं ना कहीं बच्चे इस देश के भविष्य होते हैं, बच्चियां इस देश की ताकत होती हैं, भविष्य होती हैं। निश्चित रूप से ग्रीनफील्ड एकेडमी में वो एजुकेशन है जहां बच्चे और बच्चियां सभी लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आपसे एक जानकारी ये चाहिए कि ग्रीनफील्ड एकेडमी नामक आप स्कूल खोले, शिक्षा का मंदिर आपने खोला जहां शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, तो आप अपने इलाके के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हम अपने इलाके के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि शिक्षा का एक मंदिर जो है वो स्कूल है। वहां बिना किसी भेदभाव के आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपने जीवन में तरक्की कर सकें, गांव का नाम रोशन कर सकें, माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और स्वयं अपना नाम रोशन कर सकें, प्लस अपने जीवन को, अपने करियर को अच्छा बना सकें। जब मैं मुरादाबाद में आया था तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है और सभी बच्चों को जो संपन्न हैं वो यहाँ से दूर जाते हैं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, जैसे भी जाएं, लेकिन जो संपन्न नहीं है वो शिक्षा से दूर है। इसलिए हमने एक अच्छा सा स्कूल 2015 में खोला और फीस भी मात्र नाम की रखी ताकि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप छोटा मोटा काम करके किसी तरह पेट चलाते हैं, वो पढ़ा सके। और मैं घर घर गया, आज भी घर घर जाता हूँ और जाकर के माँ बाप को समझाता हूँ कि शिक्षा कितनी जरूरी है। आप नहीं पढ़े हैं तो कम से कम आपका लड़का पढ़ ले। अब कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, कोई भी सारा मैसेज आता है कंप्यूटर पर आता है, मोबाइल पर आता है, तो कम से कम वो पढ़ा रहेगा तो आपको समझा सकता है, उसका मतलब समझा सकता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप इस तरह से हैं, वो भी वैसे ही रहेगा तो जमाना लगातार डेवलप कर रहा है, आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। ये समझा करके नॉमिनल फीस पर उन लोगों को यहाँ ला करके पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो फीस नहीं देते हैं, फिर भी मैं उनको पढ़ाता हूँ क्योंकि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमारा गांव, हमारा ग्राम शिक्षा में आगे हो, पढ़े और लोग आगे बढ़े। देखिए, नासिर खान साहब कितनी महान सोच है, कितनी अच्छी सोच है। चूंकि कहीं ना कहीं नासिर खान साहब एक शिक्षित व्यक्ति हैं, MA LLB किए हुए हैं, ये जानते हैं कि शिक्षा कितनी बड़ी ताकत है। शिक्षित व्यक्ति इस देश में कितना खुशहाल हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है। इसलिए इनका कहना यह है कि मैं कभी पैसे की ओर नहीं गया, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे शिक्षा के लॉ को फैलाना है, शिक्षा के माहौल को फैलाना है, आगे बढ़ाना है और इस इलाके में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं उनको शिक्षित करना है ताकि कल वो बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाए, अपना नाम रोशन करे, अपने अभिभावक का नाम रोशन करे और इस मुरादाबाद इलाके का नाम रोशन करें। आप ग्रीनफील्ड एकेडमी इस क्षेत्र के, इस इलाके के लिए खोले हैं जी। इस क्षेत्र के बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए खोले हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से तो मैं अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आपका अपना स्कूल है, ये आपके इलाके का स्कूल है और आप अपने बच्चों को जो बाहर भेजते हैं या कहीं और भेजते हैं, एक बार हमको भी पढ़ाने का मौका दीजिए। मैं उन्हें पढ़ाता हूँ और एक बार हमारी पढ़ाई की और लोगों से तुलना कीजिए। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ सबसे रिक्वेस्टिव मूड में कि आप हमारे एजुकेशन की दूसरे तालीमी इदारों से, दूसरे स्कूलों से तुलना कीजिए। हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप सब हमारे अपने हैं, कोई हमारे भाई लगता है, कोई बहन लगता है, कोई माँ, कोई दादा दादी, सभी रिलेशन में है, पूरा गांव रिलेटिव है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों को
1 वर्ष के लिए, ज़्यादा के लिए 1 वर्ष के लिए हमको दीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि हमारा स्कूल इस लायक है कि आपका बच्चा यहाँ पढ़े तो आप दीजिए, अन्यथा दूसरे स्कूल में जा सकते हैं आप। लेकिन कम से कम गांव का होने के नाते, अपना भाई बहन होने के नाते एक चांस हमको दिया जाए ताकि मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकूं और यह दिखा सकूं कि मैं किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा हूं, किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं। जितनी भी फैसिलिटियां हैं वो सारी अवेलेबल हैं। अगर आपकी नज़रों में कुछ कमी है तो मैं उसे भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप हमको बताएं, आप हमारे गार्जियन हैं, बड़े हैं, हमको बताएं जो सारी कमियां हैं वो सब पूरा करूंगा। आपका अपना स्कूल है, गांव का स्कूल है, इसलिए आप यहाँ पढ़ाएं एक बार चाहते हैं। ये देखिए नासिर खान ये प्रिंसिपल हैं और कितनी शालीनता से इन्होंने निवेदन किया, अपील किया, हाथ जोड़कर कहा कि ये स्कूल इस क्षेत्र के तमाम सभी लोगों का स्कूल है। ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल हमारे अपने हैं। यानी इनका ये कहना है कि ये पूरा इलाका का हर घर मेरा अपना परिवार है। कोई हमारी माँ लगती है, कोई चाची लगती है, कोई चाचा लगते हैं, कोई काका लगते हैं, कोई भाई लगते हैं। यानी ये एक परिवार की तरह है और अपने बच्चों को बाहर ना भेजें, बल्कि अगर पढ़ाना हो, बेहतर तालीम दिलाना हो, बेहतर शिक्षा फैलाना हो तो आप ग्रीन फील्ड एकेडमी में भेजें और अपने बच्चों की भविष्य बनाएं। इनका ये भी कहना है कि एक बार ग्रीन फील्ड एकेडमी में अपने बच्चों को और बच्चियों को भेजें ताकि यहाँ का भी रिजल्ट देखें, यहाँ के भी पढ़ाई देखें और उसके बाद तुलना करें। अगर कोई ऐसी कमियाँ नज़र आए हमारे स्कूल में तो उसको भी बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। ये बताइए कि आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं तो एक सवाल है कि क्या विशेषता, क्या खूबी आपके स्कूल की और किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? सर्वप्रथम आपको ये बताएं कि हमारे स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। अगर जो लड़का दीनियात पढ़ना चाहता है, उर्दू पढ़ना चाहता है, संस्कृत पढ़ना चाहता है, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमने विशेषज्ञ को यहाँ लाया है। अगर ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसा विशेषज्ञ है जो बहुत ज़्यादा बिजी है तो मैं उसको 2 क्लास के लिए भी लाता हूँ। इसलिए 2 क्लास के लिए लाता हूँ ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। कई बार हमने ये प्रश्न सुना है और लोगों से कि मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास कर गए, एक आवेदन लिखने नहीं आता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे स्कूल में जो लगातार 2 साल 3 साल पढ़ा हुआ बच्चा है, 5 क्लास के बच्चे को आप बुला लीजिए और किसी भी बच्चे को बुला लीजिए और कहिए कि एक आवेदन लिखिए, टॉपिक आप दीजिए, वो आवेदन लिखकर दीजिए। ये मेरा अपना विश्वास है। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद क्लास लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मिनिमम कम से कम इंग्लिश में तो वो परिपूर्ण मिलेगा। इसलिए ये कहना मेरा है कि पूरी तरह विशेषज्ञ लोग हैं। एक बार आप चांस दीजिए, आपको मैं अपना दिखाऊंगा और ज़्यादा ना बोल सकता हूँ। देखिए, इनका कहना है कि हमारे स्कूल में एक्सपर्ट टीचर हैं, काफ़ी तेज तर्रार टीचर हैं और बेहतर पढ़ाते हैं। ये इन्होंने एक ख़ास निवेदन किया, ख़ास अपील किया कि एक बार अपने बच्चे और बच्चियों को ग्रीन फील्ड एकेडमी मुरादाबाद में भेजें और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। मैं बहुत बेहतर शिक्षा दे रहा हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताया है कि आजकल के वैसे बच्चे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ा करते हैं वे एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वे क्लास 5 के बच्चों को आप उठाएँ, किसी भी बच्चे को उठाएँ और उनसे आप एप्लीकेशन लिखवा लें, उनसे आप किसी टॉपिक पर डिबेट करा लें, वे कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और स्कूल के बनिस्बत हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स काफ़ी तेज तर्रार हैं और आगे हैं। उसकी वजह ये है कि खुद नासिर खान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, देखते हैं और साथ ही साथ अपने टीचरों के माध्यम से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आप लोग क्लास के अंदर रहें, वेल डिसिप्लिन में रहें और बच्चों को तेज तर्रार करने की कोशिश करें। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।